ये जो हाफ इनकाउंटर चल रहा है, यानी पैर में गोली, ये भाजपा की सरकार में चल भी रही थी। तो जान से मारते थे, टांग में नहीं मारते थे। और अब की पुलिस इतनी अच्छी निशाना ले है कि गोड़वे में मारती है, उसके चूतर पर नहीं लगता है, पीठ पर। जो पुलिस की रवैया है, ये हमको तो लग रहा है कि कहीं अगली सरकार आवे तो जो पुलिस का रवैया हाफ काउंटर है, जितना हाफ काउंटर है सब पे मुकदमा रखा है। मेरे समय में नहीं था, न हम लोग हाफ काउंटर करते थे, मार के डाले लाठी नाठी हाथ पैर भरे। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, हमेशा धारेदार अपने बातों से अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छुड़ा देते हैं। इनको आप जानिए, ये हैं ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी, पूर्व दरोगा जी, जो हमेशा धारेदार अपने बातों से और धारेदार तरीकों से हर चीज को मापदंड करके रखते हैं। आइए मैं आज गाजीपुर में बढ़ते अपराध पर बात करूंगा। गाजीपुर में आप देखे होंगे दुबिया नेवादा। दुबिया नेवादा में एक शर्मा परिवार, जिसको वहां कुछ लोग ठाकुर कहते हैं, लोहार नाई परिवार, नाई परिवार को कुल्हाड़ी से एक राय साहब ने कुल्हाड़ी से काट काट करके और निर्मम हत्या कर दिया। उसमें समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था और तमाम प्रकार के, और 4-5 लोगों का और नाई परिवार मुकदमा में नाम भी डलवाया है। लेकिन अब तक पुलिस मात्र एक राय साहब को उठाती है और राय साहब को उठा करके उनके पैर में एक गोली मार दी है। हाफ काउंटर हुआ है। सब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हाफ काउंटर कर दिए हैं, अब बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं। दरोगा जी बलिया में रह चुके हैं। दरोगा जी के पास अच्छा कानून है, दरोगा जी के पास अच्छी जानकारी है। क्या अगर सामने वाला 4 या 5 लोगों का नाम अगर एफआईआर में दे रहा है तो क्या ये सत्य है कि प्रशासन एक लोगों को उठा करके कार्रवाई करेगी, बाकी लोगों को छोड़ सकती है? सादर प्रणाम। सादर नमस्कार। पहले तो एक चीज बतला दूं कि आपने जो दुबिया कांड में एक नाई ठाकुर परिवार की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां का यही प्रकाश में आया कि एक राय साहब ने कुल्हाड़ी से मार डाला और वो मर गया, हत्या हो गई। तो जहां पेपर और सारी चीजें चिल्ला रही थी कि एक राय साहब ने, तो वहां और नाम से तो जुड़ा होना ही नहीं चाहिए। कहीं न कहीं से आदमी मुलजिम जब बनाता है तो घटना एक होती है, तो उसमें अगर कोई घटना में सम्मिलित हो या न हो, लेकिन पूरे परिवार का नाम लोग देना चाहते हैं और डालना चाहते हैं, उसके सगे संबंधियों का भी नाम डाल देते हैं। लेकिन सर जी, एक सवाल उठता है यहाँ, कुल्हाड़ी से एक आदमी, कई जगह आदमी बोल भी नहीं पाया, सो रहा था, रात में ही उसके साथ एक घटना घटती है, जग भी नहीं पाया, उठकर भग भी नहीं पाया, और कुल्हाड़ी एक यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। कैसे, किस स्थिति में एक आदमी उनको मारा होगा और जग भी नहीं पाया, भग भी नहीं पाया? अभी आप वो चीज देखे हैं, अभी एक औरत अपने पति को सोने में सोया था पति, उसने 50 चाकू जो सब्जी करता है उसे कुप कुप करके मार डाली है। वो तो एक औरत एक पति पर थी, तो एक पुरुष पर है, तो ऐसा संभव हो सकता है कि एक आदमी की हत्या कर दे। हम कह रहे हैं कि वो सोया था, अब पहली कुल्हाड़ी उसको ऐसी जगह लग गई हो, वो उठने के काबिल न रह गया हो। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस नाते एक हो गया। रह गई बात की, देखिए ये कह रहे हैं कि सोने में मार डाले, तो निश्चित जागने में उनके अंदर कोई न कोई प्रतिबद्धता रही होगी। रही थी 6 महीना पहले, तुतुमय में 3 साल पहले, जो भी 6 महीना पहले से हो, 6 महीने पहले से हो, साल भर पहले से हो, या कहीं राय साहब जो हैं वो अपने भूमिहारी गर्भ में कुछ उसको अनुचित शब्द कहते रहे हों, तो वो भी नाऊ ठाकुर है, वो भी कहीं अधिक होकर के कहा। देखिए, हत्याएं एकदम अंतिम 1% हत्या जो होती है ये ऐसे हो जाती है, तो 99% हत्याएं क्षुब्ध आदमी एकदम हो जाता है तभी होती है। कहीं न कहीं से उसको खतरा हो, क्षुब्धता हो, तभी ये हत्याएं होती है। लोगों ने बता रहा था कि राय साहब कहीं बाहर 2-3 महीने जेल में थे और जेल से आए हैं और उसके बाद फिर घटना घटा करके फिर जेल चले गए। अब वो देखिए, ये वहाँ का मैटर उतना तो संज्ञान में हम नहीं ले पाए हैं,
पेपरों वगैरह में, चूंकि मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं एक सुअर फार्म तो चला ही रहा था, अब इस समय एक गाय फार्म चलाने जा रहा हूँ। इसमें 25 गाय 20 गाय से शुरुआतें करना चाह रहा हूँ। आप लोग आए तो यहीं पर पड़ा हूँ, मट्टी उट्टी अपना खुदवा बनवा रहा हूँ, उनका भी सेल। अच्छा सर, एक बात आ रही है, जो हाफ काउंटर होता है, क्या प्रशासन के लोग का निशाना ठेहुन के नीचे हमेशा देखिए, बैठता है? जो इसमें क्या सिस्टम है? हाफ काउंटर मेरे समय में नहीं था, न हम लोग हाफ काउंटर करते थे। मार के डाले लाठी हाथ पैर भले तोड़ देते थे। ये जो पुलिस की रवैया है, ये हमको तो लग रहा है कि कहीं अगली सरकार आवे तो जो पुलिस का रवैया हाफ काउंटर है, जितना हाफ काउंटर है सब पे मुकदमा कायम हो जाए। सबको जाना पड़ेगा, हो सकता है। ये तो सरकार की तब्दीली है, चेंजिंग है ना। अब सर वहां मान लीजिए घटना तो घट गई, लेकिन हर मुकदमे में हम भी देखते हैं, आपने यूट्यूब चैनल से देखते हैं या पेपरों से देखते हैं कि बदमाश मुठभेड़ कर लिया भागने में। अरे बदमाश एक एसओ थे, उनसे क्वेश्चन किया एक जज ने सजा देते समय कि ये बताइए कि आपका वजन करीब 1.5 कुंटल, बहुत वजनी थे, काफी मोटे तंदुरुस्त थे, चल नहीं पाते थे, तो कहे कि जो है आप कैसे दौड़ा के पकड़, घेर मार दौड़ा कर, पुलिस के फर्दे में आता है कि घेर मार दौड़ा कर पकड़ लिया गया। तो वो एसओ से कह दिए कि आप मेरे चपरासी को पकड़ लीजिए और हम जो है आप इसमें सजा दे देंगे। ठीक है सर। चपरासी अपना हाफ पैंट लेकर, गंजी पहना, जूता मोजा पहना, दौड़ने के लिए डेली दौड़ता था। जज साहब से भी कहता था कि मैं डेली 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो इनसे कहे यशो महोदय से कि आप तैयार हो जाइए, तो यशो महोदय कहे कि ठीक है, हम तो इसी तरह जाते हैं कहीं गिरफ्तारी में, तो हमको क्या तैयार, जो पहने हैं आपके यहाँ यही तो पहन करके गिरफ्तारी में भी जाते हैं। आज जब वो जो पोजीशन बनाया दौड़ने के लिए 1 2 3 हो रहा है, और तब दरोगा ने खट रिवाल्वर की गोली निकाल लिए थे, और खट से एक गोली खट से बोला उनका टाइगर, और कहेगी रुक जाओ भोंसड़ी वाली गोली मार दूंगा। तो खड़ा हो गया। तो देखिए ये सब करेजे और कलाएं होती है। पहले के लोगों में ये थी, वीरेंद्र इनका टाइगर जोगिंदर सिंह का नाम आया और तमाम लोगों का नाम आया है, जो अच्छे हमारे धीरेन्द्र राय का नाम आता है, तमाम ऐसे लोगों का नाम आता है कि इन लोगों के अंदर गोली मारने का तरीका, गोली उसी को मारते थे जो अपराधी था, जो उस अपराध जगत में उस लायक था, और मारते थे जान से मारते थे, टांग में नहीं मारते थे। और अब की पुलिस इतनी अच्छी निशाना ली है कि गोड़वे में मारती है, उसके चूतर पर नहीं लगता है, पीठ पर नहीं लगती है, गोड़वे में मारती है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ये एक उसने फायर किया, एक 307 का मुकदमा लिख दिया उसके खिलाफ और अपने वादी बन गए कि मेरे ऊपर फायर किया। अपनी तौहीनी कर रहे हैं कि मेरे ऊपर, अरे वर्दी है कि 20 लोग हैं, एक ठो है, उसकी औकात है कि फायर कर देगा। ये पुलिस की कार्यप्रणाली गलत है, इसको मैंने होता। और ये जो हाफ इनकाउंटर चल रहा है, यानी पैर में गोली, ये भाजपा की सरकार में चल भी रहा है, इसके पहले नहीं था। क्यों भाजपा क्या चाहती है कि हाफ इनकाउंटर करके? क्या चाहती है, क्या कराना चाहती है, क्या दहशत पैदा करना चाहती है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आज की नौकरी तो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं जब नौकरी किया तो हम लोग सीधा टांग लाते थे, हाथ पैर पकड़ करके। देखिए भगवान ने, लोग सुनेंगे तो कहेंगे, अभी आप लोगों के चैनलों में कह देंगे कि कैसा खजोट की तरह रहते हैं दरोगा जी। दरोगा जी सुअर का धंधा कर लिए, भैंस गाय का धंधा कर लिए, दरोगा जी सुअर बन गए। सुअर नहीं बन गए। पैसे से पहचान होती है, इंसान के कलेजे से पहचान होती है, इंसान की सेड़ी से पहचान होती है, कपड़े से पहचान नहीं होती है। कि चट्टी पर जाएंगे, जेब में 10 रुपया नहीं देखेंगे कि कौन चाय पिलाएगा। दरोगा जी के पॉकेट में महीने में 3-4 लाख रुपया महीना बचत का आता है। दरोगा जी हमेशा कमाई में लगे रहते हैं, और लोग कहते हैं कपड़ा खजुआत। अरे शर्म नहीं आती है, अपने माँ बाप को एक कपड़ा पहना रहे, दरोगा जी तो कितने को पहना रहे हैं। अब बताते हैं, लोग कहते हैं, अभी कमेंट भी करते हैं कि दरोगा जी तो झूठे ही चिल्लाते हैं। आप लोग जाके चिल्कुआते हैं और बकबकवा करके दरोगा जी अपना बोल देते हैं, आगे उसको चला देते हैं। आप लोग ऐसे कहते हैं। जो कहते हैं उनको क्या कहूं, ओम प्रकाश सिंह को बसपा की सरकार में मुकदमा लिखा गया। बलिया के 22 थाना अधिकारी मुझे पकड़ने के लिए चैलेंज दे रहे थे। उस जिगर का ओपी सिंह है,
और कोई पुराना पुलिस वाला होगा पूछ लीजिएगा। यही श्याम जी यादव थे, ये भी मेरा विरोधी थे। यही श्याम जी यादव से पूछिएगा, कप्तान के खिलाफ धरने पर बैठता था मैं, आईजी डीआईजी के खिलाफ धरने पर बैठता था मैं। चिल्लाते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं है उसको कमेंटेड होते हैं, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, किसी बहाने देखते हैं कुछ लिखते तो हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। चलिए भैया, दरोगा जी हैं, कानून के अच्छे इनके पास जानकारी है, कानून अच्छे ढंग से पढ़े हैं। और दरोगा जी ने बताया प्रशासन की कमी, और दरोगा जी ने बताया कि हमारे युग में ऐसा नहीं कुछ हुआ करता था, जो ठेगुन के नीचे ही निशाना लगता था। हम लोग कूटते थे और घिसरा कर लाते थे, और नहीं तो फिर खलास। एकदम यही सही है। हुआ तो इनकाउंटर ओरिजिनल। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इनकाउंटर सामने गोलियां चला करके, हो सकता है कि पकड़ के लाया गया हो उनका भी, लेकिन उस श्रेणी का हो रहा होगा। चलिए मित्रों, दरोगा जी ने सब कुछ बताया। अब